पहले फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला साथ साथ किस तरह सॉल्व करने का तरीका है वो याद होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे मैथ को। लेकिन अगर अभी करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा किस टाइप का बनता है कैसे नहीं। तो हम सबसे पहले टाइप को सीख रहे हैं और उसके बाद हम लोग बना लेंगे। अब यहाँ देखना है, हम लोग पहला कल कौन सा फार्मूला पढ़े थे? प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ने का कौन सा फार्मूला था? n इंटू एन प्लस 1 बाई कितना 2। चलो ठीक है। दूसरा, पूर्ण संख्या को जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला? n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। तो कितना हो गया? ये हो गया प्राकृत और ये हो गया पूर्ण। सम संख्याओं को जोड़ने कितना फार्मूला याद किए थे? 2। कौन सा पहला फार्मूला? n इंटू एन प्लस 1। और उसका एक और फार्मूला था, क्या था? n इंटू एन प्लस कितना 1 नहीं 2। अब बचा कितना 4। चलो ये हो गया। उसके बाद आता है चौथा फार्मूला। चौथा फार्मूला क्या था? विषम संख्याओं को जोड़ने का। क्या था? n²। और एक और क्या था? n प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या था? 4। ठीक है। 5 नंबर में क्या था? यही था, 4 ही था। उसके बाद है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को जोड़ने का फार्मूला। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को जोड़ने का फार्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब आए कितना 6। उसके बाद क्या था? उसके बाद जो था 6 नंबर में अगला था घन के जोड़ने, घन का जोड़ने का फार्मूला। ठीक है। अब घन में क्या जोड़ेंगे तो उसका कौन सा फार्मूला रहेगा? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ये कौन सा फार्मूला है? पहला वाला। अब बस पहला वाला का स्क्वायर कर देना है, बस अपना काम हो जाएगा। ये क्या कौन था? प्राकृतिक संख्या। और ये पूर्ण संख्या, और ये सम संख्या, और ये भी सम संख्या, और ये विषम, और ये भी विषम। और ये कौन है? वर्ग का फार्मूला। और ये कौन है? घन का फार्मूला। एक और सीखे थे, वो कौन सा फार्मूला था? पहाड़ा वाला। ठीक है। किसी भी पहाड़ा को जोड़ना है तो लिखना है n गुना 55। अगर 5वां पहाड़ा है तो 5 से 55 को गुना कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो पहले इतना फार्मूला याद है ना। आज हम लोग को और एक और सीखना है और बस कल मैथ बना लेंगे। तो ये हम लोग पीछे आज सीखना है, वो जो है वो सीखना है गुणनफल सीखना। गुणनफल। अब गुणनफल क्या है हमें उसे देखेंगे। जैसे यहाँ पे रहेगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 3 गुना 5, और इसी तरीके से कुछ भी लेना है। ठीक है। 7 9 4। और इसको क्या करना है? ये क्या है? सब गुना का रूप है। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले इसको गुना कर देंगे। जैसे 2 और 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6। तो 2 3 को जब गुना किया कितना हो गया? 6। इतना दूर तक क्या हो गया? 6। और फिर कितना गुना करना है? 4 को। तो 6 चौक कितना हो गया? 24। ये हो गया 24। 4 तक गुना किया 24। और ये पूरा कितना बन गया? 24। और कितना 24 में कितना गुना करना है? 5 से। तो 24 को अगर 5 से गुना करे, 5 चौका 20, 5 दूना 10 2 12, कितना होने वाला है? 120 हो गया। 120। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुना कर कर आंसर निकाल देना। हम वो यहाँ पर लिख दें, गुना कर आंसर निकालना। आंसर निकालना। गुना कर अगर आंसर निकाल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? तो गुणनफल बन गया। अब यहाँ पे इसको बनाना, कैसे बनाएंगे? 3 5 15। ठीक है। अब 15 कितना गुना करेंगे? 7। 15 7 105। 105 को कितना गुना करेंगे? 9 से। तो 105 और 9 से गुना करेंगे। तो 9 5 45। अभी कितना रहा? 4। 9 0 0। किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे कितना होगा? 0। तो रेस्ट कितना रह गया था उधर? बाकी 4। और 9 1 है 9, कितना हो जा रहा है? 945। तो 9 से गुना कर दिया। आप कितना गुना करेंगे? 4 से। हाँ, गुना कर देना 4 से। तो आंसर कितना होने वाला है? 4 5 20, 4 चौके 16 2 18, 4 नामा 36, और 1 कितना होगा? 37। कितना होगा? 37 80। तो 37 80। क्या इसी तरह से गुणनफल बन जाने वाला है? इसको हम लोग बना लेंगे गुणनफल को। कोई दिक्कत भी है? तो ये क्या हो गया? गुणनफल। जहाँ गुणनफल बोले तो हमें गुना करके क्या कर देना है? आंसर निकाल देना, बस बन जाएगा। अब सीखना है हम लोगों को गुणनखंड। गुणनखंड। और गुणनखंड का मतलब क्या होगा?
गुना करके टुकड़ा कर देना। क्या करेंगे? गुना के रूप में, गुना के रूप में टुकड़ा कर देना, टुकड़ा कर देना। गुणनखंड का मतलब होता है गुना के रूप में टुकड़ा कर देना। और हम लोग विभाजिता के नियम पढ़े थे ना, 2 से कैसे भाग लगेगा, 3 से कैसे भाग लगेगा, 4 से कैसे भाग लगेगा, 5 से पढ़े थे ना सब। तो जो 2, 3, 4, 5 जो हम गुणन, कहने का मतलब कि विभाजिता का नियम पढ़े थे, फिर आज वो काम देगा, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, उसे देखना है और साथ साथ विभाजिता के नियम को भी देखते रहना ताकि याद ही हो जाए, काटने में बहुत ईजी होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टुकड़ा करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 32, कितना है, बोला गया ये 32 है, तो ये किस रूप में है, गुणन हल के रूप में। किस रूप में? ऐसे एक समुच्चा वाला है, पूरा एकदम जुड़ा हुआ है। अब इसको क्या करना है, टुकड़ा करना है, ऐसे वाला टुकड़ा कर देना है। तो अब टुकड़ा करेंगे कैसे, तो यहाँ पे देख ले 32। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, 2। तो सबसे पहले 2 से कोशिश करना लगाने का। कितना लगाएंगे, 2 से। पहले देखेंगे क्या 32 2 से कटेगा। हम जानते हैं 2 से कोई संख्या तब कटेगा अगर किसी संख्या के लास्ट में देखेंगे। क्या देखेंगे, लास्ट में। और क्या मिलना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये सब नजर आ रहा है तो हम बोलेंगे वो संख्या जो है वो 2 से कट जाएगा। तो क्या ये 32 2 से कट रहा है, कट रहा है, तो हम भाग लगा देते हैं। 2 से भाग लगाएंगे तो 3 है, तो 2 एका ही 2। कितना बच गया, 1। 1 के 2 ना, 1 के 2 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 को कितना करेंगे, 2 चौके 12। फिर देख रहे हैं फिर क्या हो रहा है, फिर 16 जो है, फिर 16 भी 2 से लग रहा है, 2 8 16। ठीक है। अब क्या करना है, अब 8 आ गया, अब 8 को भी क्या करेंगे हम, फिर 2 से लगा देंगे, 2 चौके 8। फिर 4 को 2 से लगा देंगे। तो ये हो गया क्या, टुकड़ा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 32 बराबर 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2। अब देखते हैं क्या रियल में 32 का टुकड़ा है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो ये रहा 32 का टुकड़ा, ये रहा 32 का गुणनखंड। तो हम लोग को क्या गुणनखंड आ गया। गुणनखंड कैसे करेंगे, टुकड़ा कर देंगे, क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, टुकड़ा करेंगे गुणनखंड हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा देखना, दूसरा अब किसी तरह से हो सकता है, जैसे हमें दे दे 40, बोला जाएगा 40 का गुणनखंड करना। ठीक है, कितना करेंगे, 40 को। अब यहाँ पे 40 का गुणनखंड करेंगे, सेम वैसा ही करना है। जैसे 40 है तो 40 क्या 2 से कटेगा, लगा देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तो कट गया, लेकिन अगर 0 बच गया एक, तो हम 0 को वैसा ही उतार देंगे, उतार दिए। फिर क्या करेंगे, फिर 20 करता है, कट जाएगा, तो फिर 2 एका ही 2, फिर एक 0 बच गया, उतार देंगे। फिर लास्ट में 0 है, 2 से कट जाता है, तो 2 5 10। क्या 5 अब कोई संख्या से कटता है, 5 तो खुद एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे इसका टुकड़ा क्या हो जाएगा, 40 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। क्या यहाँ कोई दिक्कत भी है, नहीं है। तो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना, अब इसको देखते हैं क्या 40 पूरता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाता है 40। तो क्या इसी तरीका से गुणनखंड बन जाने वाला है, गुणनखंड नहीं बनेगा। 2 का पावर 5 इसको उसको लिखना है, हाँ आराम से लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर 5 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 लिखे या इतना बड़ा लिखे, कोई दिक्कत हो ही नहीं। वो भी क्या है, 2 5 बार गुना के रूप में ही है, खाली वहाँ पे ये गुना का खोल के लिख दिए हैं और यहाँ पूरा समटा हुआ, बस उतना ही अंतर है। ठीक है ना, ये घात के रूप में लिखा हुआ है और ये फैला के लिखे हुए हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 32 का गुणनखंड हो गया और ये कितना, 40 का गुणनखंड हो गया। एक और देखना है, तीसरा देखना है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए 16 का गुणनखंड, ठीक है, तो 16 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 8 16, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौके 8। तो हम उतना माने उतने लिख देते हैं हमको, 2 गुना 4, तो 2 दूना 4, 4 चौका 16। क्या ये 16 का गुणनखंड है या नहीं है ना, 16 का गुणनखंड, ये 16 का गुणनखंड ये भी है। अब अगला देखना है हमको, जैसे हमसे बोला जाए कि चौथा में 12 का गुणनखंड, 12 का अगर गुणनखंड हमसे पूछा जा रहा है तो 12 का गुणनखंड यहाँ निकाल रहे हैं,
पहले किससे लगाएंगे? 2 से। तो कितना होगा? 6। तो हम लिख सकते हैं 2 गुना कितना? 6। 12 गुणनखंड नहीं हुआ? क्या हुआ? 2 चौके 12। फिर अगर हमको पहले ही मन होता हम 3 से लगा देते, 3 चौके 12, तो 3 गुना 4 भी हो जाता, नहीं होता? तो ये भी गुणनखंड है। या हम 1 गुना 12 भी लिख सकते हैं, ये भी टुकड़ा है। 12 गुना 1 लिख सकते हैं, कोई भी टुकड़ा है। तो ये 12 का गुणनखंड ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन किस तरह से याद रखना है? एक याद रखना है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? तो ये रहा गुणनफल और ये रहा गुणनखंड। अब हमें एक देखना है अभाज्य गुणनखंड को। इसको देखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड को देखने वाले। अब अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो यहाँ पे याद रखना है अभाज्य गुणनखंड में कि अगर गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, और सिर्फ उसके टुकड़ा में अभाज्य संख्या ही नजर आए, जैसे अगर हमसे बोला जाए क्या 12 का ये अभाज्य गुणनखंड है, तो देखेंगे 2 कौन संख्या है? अभाज्य, ठीक है? अभाज्य संख्या हमको मालूम है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। उसके बाद कौन है? 3। और उसके बाद कौन है? 5। और उसके बाद 7। और उसके बाद 9 होगा अभाज्य 11। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो किससे कटे? एक से कटे, खुद से कटे, और उसके अलावा कोई दूसरा से ना कटे। तो यहाँ देख रहे हैं 2 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि 12 का यह अभाज्य गुणनखंड है? नहीं है। और ये है अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे 3 और ये 4 कौन संख्या हो जाता है? भाज्य। तो क्या ये अभाज्य गुणनखंड रहा? नहीं। और ये खुद नहीं है, 12 खुद क्या है? भाज्य संख्या। तो हमें यहाँ देखना है क्या 32 का अभाज्य गुणनखंड ये है? हाँ, ये 2 अभाज्य, ये सब अभाज्य है। तो ये 32 का कौन गुणनखंड हो गया? अभाज्य गुणनखंड। हाँ, अगर हमें मन होता 32 को ऐसे लिख देते हैं 4 8 32। क्या ये 32 का गुणनखंड है? गुणनखंड है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड है? नहीं। तो अब यहाँ पे यही होता है, जब ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, ऑप्शन जो दिया जाता है ऑब्जेक्टिव का, तो यहाँ पे गुणनखंड सब सही रहेगा, लेकिन हमसे पूछेगा ऊपर अभाज्य गुणनखंड कौन है। तो हमें वहाँ पे गौर से देखना है कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है? और हम जब एग्जाम लेंगे, एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा ना, तो एग्जाम में देखना है पहले तो अभाज्य है या भाज्य है, किस तरह से है। हर क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है अच्छी तरीका से, उसके बाद बनाने की कोशिश देखना है यहाँ पर, ठीक है? इससे में क्या होगा, जैसे अगर हमसे पूछा जाए, पहले ये देखना है, जैसे जोड़ देखेंगे, जोड़, उसके बाद बनाएंगे। जोड़ में क्या होगा? जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 2 10, 10 2 12, 12 2 14। कितना हो गया आंसर? 14। ठीक है? एक बंदा को बोलेंगे तो ऐसे जोड़ेगा, एक बंदा को बोलेंगे कैसे जोड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7। 2 कितना बार आया? 7 बार। वो अंदर कैसे बताएगा? बोलेगा क्या कि 2 जो आया है वो 7 बार आया, तो लिख देगा 2 7 14। ये तरीका रहा अगला, ऐसे जोड़ेंगे ना। एक और देखते हैं हम लोग, ये पहला था, दूसरा देखते हैं। जैसे 5 + 3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3 + 5 + 2 + 5 + 3। ऐसे है ना। अब हमको जोड़ना है, इसका आंसर निकालना है, तो कैसे जोड़ सकते हैं? वैसा ही जैसे पहले जोड़े थे। देखेंगे 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13 3 16 2 18 3 18 3 21 और 26 और 26 2 28 और यहाँ पे 5 कितना होगा? 33 और 3 36। इसका आंसर कितना हो गया? 36 हो गया। वैसे जोड़े तो, लेकिन आप दूसरे तरीका से जोड़ेंगे। पहले हम जोड़ लेते हैं 5 को, 1 2 3। 5 कितना बार आया? 3 बार। तो लिखेंगे 5 जो आया है वो 3 बार आया, तो 5 दिया 15। ये 5 का हिस्सा जोड़ लिए। अब किसको जोड़ेंगे? 3 को जोड़ लेते हैं। 3 कितना बार आया? 1 2 3 4 5। 3 कितना बार आया है? 5। तो लिखेंगे 3 गुना 5। तो ये किसको जोड़ लिए? 3 का हिस्सा जोड़ लिए। अब किसको जोड़ेंगे? 2। 1 2 3। 2 कितना बार आया? 2 आया है 3 बार। तो हम यहाँ पे देखें, ये बन गया
तो 5 कितना बार आया था? 3 बार। 3 कितना बार आया? 5 बार। 2 कितना बार आया? 3 बार। अब आराम से एक चीज याद रखना, जब जोड़ घटा गुना भाग मिला हुआ हो तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे और उसके बाद घटा का। ये याद रखना है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या भाग दिख रहा है? नहीं। तो हमें यहाँ पे गुना दिख रहा है और जोड़ दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? गुना बनाएंगे या जोड़? गुना। तो ये दोनों में 5 + 5 है, तो इधर इसको बनाएंगे या 5 गुना 3? पहले किसको बनाएंगे? 3 + 15 प्लस 5 तिया 15 प्लस 3 दूना 6, 15 15 30 6 36। देखो ऐसे भी बना ना, वो पहले हम कैसे बनाए? ऐसे, और अब कैसे बनाए? ऐसे। तो ये यहाँ तक ला गिनती था तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत बड़ा होता, ये छोटा छोटा था तब ना उंगली पे जोड़ लिए जिस तरह से, कैसे जैसे जोड़ना था। लेकिन अगर यही बड़ा बड़ा अंक रहता, जैसे 53 50 60 ऐसे रहता, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। तो हमें ये तरीका सीखना है, ना कि ये तरीका को कौन सीखेगा? जो जैसे जिसको लिखने पढ़ने नहीं आता वो एक साइड से जोड़ते चला जाएगा, ठीक है ना। और जिसको पढ़ने आता अच्छा से सजाएगा, इसमें गलती होने के चांस ही नहीं है। तो हमें ये करना है कि ऐसे सॉल्व करना है। अब हम जब इसमें ऐसे कर सकते हैं तो क्या ABCD में से नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखना है हम लोगों को ABCD में, जैसे यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ा कम है, इसी बीच में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दें, जैसे हमको लिखना है A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A, ठीक है ना। वही है कौन वाला? जैसे 2 वाला है, तो हम 2 वाला का ऐसे कैसे बनाए थे? जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 2 कितना आया? 7 बार, तो लिखे 2 गुना 7। उसी तरीका से यहाँ वही A है, A तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना लिखेंगे? A गुना 7। तो ये तो अब अलग चीज आ गया, ये आ गया ABCD वाला और ये आ गया अंक वाला। तो दोनों एक जाति का है, अलग अलग है। तो जब अलग अलग हो, ABCD हो, एक अंक हो, तो जब गुना का निशान हो तो हमें क्या करना है? गुना का निशान हटा देना है और उसे सटा के लिख देना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? 7 गुना A कितना हो जाएगा? 7A बन गया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत भी है? अगर कहीं पर अगर 5A लिखा होता, अगर 5A लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता है? 5, और यहाँ पे क्या है? गुना, और ये क्या है? A। 5 गुना A ऐसे है। और हमें 5A का मतलब होता है A 5 बार हम तोड़ सकते हैं। A प्लस A प्लस A प्लस कितना लिख सकते हैं? 5 बार लिख सकते हैं। तो ये भी समझ में आना चाहिए, तो हमें ये पता होना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 4 अंक है जो मिल गया, तो हम यहाँ भी ABCD में 2 4 को मिलाएंगे। जैसे देखना यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल इसका ABCD वाला का, A प्लस B प्लस C, ठीक है। और उसका लिखना है A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस C, ठीक है ना। इस तरीका से है। अब पहले किसको जोड़ेंगे? जिसको मैंने उसे जोड़ सकते हैं। तो पहले A को जोड़ लेते हैं। A 1 2 3 4 5, A कितना बड़ा है? कितना लिखेंगे? A गुना 5 लिख सकते हैं ना। अभी आराम से गुना करके दिखा रहे हैं, सीधे हम 5A लिख देते हैं, लेकिन गुना करके दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? प्लस। अब किसको जोड़ना है? B। 1 2 3, तो B कितना हो जाएगा? B गुना 3, तो ये भी हो गया। उसके बाद फिर किसको जोड़ना है? C को। 1 2 3 4, कितना लिखेंगे? C गुना 4। अब यहाँ पे हो गया। और बोले थे पहले किसका काम होगा? गुना का हो रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है? जब अलग अलग जाति का हो तो आराम से सिर्फ सटा के लिख देना है। तो यहाँ पे 5 गुना A क्या हो जाएगा? 5A, और ये प्लस वाला प्लस। 3 गुना B क्या होगा? 3B, और प्लस 4 गुना C क्या होगा? 4C। अब यहाँ पे हमें देखना है कि A कितना है? 5, B कितना है? 3, और C कितना है? 4। यहाँ तक कोई दिक्कत भी है? अब यहाँ पे देख लिए, ये A वाला है कितना? 5, और B वाला कितना है? 3, और C वाला कितना है ना? 4 है। तो अब क्या इसे जोड़ सकते हैं हम? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसका जाति अलग है। ये A वाला है अलग अलग जाति का, ये A वाला जाति का है, और ये B जाति का है, और ये C जाति का है। जैसे हम इसे कैसे समझ सकते हैं? जैसे अगर एक रूम रहा, ठीक है, ये रहा रूम,
इस रूम में पहले भेज दिए बी 50 लड़का को, लड़का क्या बोलेंगे बॉय, 50 लड़का को भेज दिए। फिर लड़की को भेज दिए 30 लड़की, लड़की क्या बोलेंगे गर्ल। फिर इसी तरीका से फिर से भेज दिए दोबारा, फिर इस रूम में 2 4 5 को और भेज दिए। फिर भेज दिए 40 बॉय को, और गर्ल्स को कितना भेज दिए मालूम है, फिर से दोबारा गर्ल्स को भी भेजे, वो गर्ल्स जाएगी उसमें, माना कि 20 गर्ल्स को भेज दिए, कितना 20। आप पूछेंगे उस रूम का पूरा बनावट बताना, किस तरीका से कितना बंदा है अंदर, तो हम कैसे बताएंगे, उसमें बोलेंगे अब लड़का लड़का क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो बोलेंगे लड़का कितना है, लड़का हो गया 90, लड़की कितना है, लड़की हो गया 50। तो यहाँ पे लड़का हो गया 90 बॉयज हो जाएगा, और उसके बाद लड़की कितना होगी 50 गर्ल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आंसर हम अभी ऐसे नहीं बता सकते, और 90-50 को भी जोड़ के 140 लड़का लड़की, इस तरह से हमको परफेक्ट डाटा देना है, कहने मतलब पूरा बताना है अच्छी तरीका से। तो हम जब भी बताएंगे दोनों का जाति क्या है अलग अलग, तो हम अलग अलग ही बताएंगे। जोड़ने के बाद ABCD वाला कुछ जुड़ के छोटा नहीं हो सकता, बस उतना ही लिखा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत भी है। तो ये हमें समझ में आया कि ABCD वाला अब हमको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये तो आ ही जाएगा, अंक वाला 2-4 गुना उना करने आ जाएगा, लेकिन हमें इस पे प्रैक्टिस करना है। इसको जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम अगर गुना भी सीखेंगे तो किसका गुना सीखेंगे, ये ABCD वाला का, क्योंकि हम अब जो फॉर्मूला निकालने वाले वो जैसे निकालेंगे A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, A+B को फिर से लिख के A-B से गुना करना है क्या होता है वो देखने वाले। तो इसे क्या करते हैं, इसे मिटाते हैं। पहला यहाँ पे जोड़ देखना है, जोड़ जैसे हमसे बोला जाए 5A + 3B, 5A और 3B, इसमें क्या करना है, इसको हमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 3B और प्लस 2A को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना बहुत सिंपल है, जोड़ बनाना है। तो क्या करेंगे, आराम से अभी ब्रैकेट में घेरे हुए हैं, तो ब्रैकेट जो है पहले हटा देंगे। जैसे लिखेंगे 5A + 3B और ये वाला प्लस, और क्या लिखेंगे 3B और प्लस 2A, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे पूरा को ध्यान देना है, देखेंगे A यहाँ कितना है 5, और यहाँ A कितना है 2, तो टोटल A कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7A, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये A वाला जाति खत्म, अब कौन देखना है, B यहाँ कितना है 3, और यहाँ भी B कितना है 3, 3 कितना हो जाएगा 6B। इसे ऐसा ही छोड़ देने वाले हैं या इसको और जोड़ के छोटा कर देंगे, ऐसा ही छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर A जाति वाला हो गया और यहाँ पर B जाति वाला हो गया, दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीका से हम लोगों को दूसरा बना लेना है। जैसे पूछा जाए 5B - 3A + 2B, किसी तरीका से माइनस प्लस मिला हुआ हो, यहाँ बोला जाए जोड़ने के लिए 2A - 3B + 5A, इस तरीका से बना सकते हैं हम। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ क्या होगा 5B - 3A + 2B। अब यहाँ पर ध्यान देना, ब्रैकेट जब माइनस वाला आ जाए तो थोड़ा सा सोच के ब्रैकेट तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर है प्लस और अंदर क्या है प्लस, दोनों एक जाति है, अलग अलग जाति है, एक ही है, दोनों प्लस में ही है। तो जब ये याद रखना है, अगर दोनों प्लस में हो, ऊपर अंदर बाहर दोनों प्लस हो तो दोनों सेम न हो गया, और दोनों माइनस हो तो दोनों फिर भी सेम है। तो ये याद रखना है, जब दोनों बराबर हो, इधर भी और उधर भी दोनों एक ही जाति वाला हो, इधर भी उधर भी दोनों एक ही जाति वाला हो, तो जो आंसर आएगा हमेशा प्लस में आंसर आएगा, ठीक है ना। अब ये याद रखना है, अगर इधर प्लस हो उधर माइनस हो, या इधर माइनस हो उधर प्लस हो, तो आंसर क्या लिखना है, माइनस लिखना है। क्या कोई दिक्कत भी है, तो अगर एक ही जाति हो तो क्या करेंगे, प्लस आंसर आएगा, अलग अलग आ जाए तो क्या होगा, माइनस आंसर आएगा। तो यहाँ देखना है, ये प्लस और ये प्लस एक है, अलग अलग एक है, तो क्या लिखेंगे प्लस। अब लिखेंगे 2A, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्या लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे 3B। अब यहाँ प्लस क्या होगा प्लस, क्या लिखेंगे 5A। तो ब्रैकेट तोड़ने में उधर वाला में दिक्कत हुआ था, इधर वाला में जैसे तैसे तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखना है, पहले अच्छी तरीका से हम A को लिख देते हैं। यहाँ देखते हैं A यहाँ है और यहाँ A है,
और यहाँ ए है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बताना है ए कितना है, -3, इसका मतलब 3 घटाना है। और यहाँ पे ए कितना है, 2, और यहाँ पे भी 5। तो देखेंगे ये प्लस और ये प्लस दोनों एक जाति का है, पहले प्लस आ रहा है तो पहले प्लस को जोड़ देंगे, कितना होगा 5 2 7, और 7 में से कितना माइनस कर देना, 3, कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 है। कोई दिक्कत भी है। अब यहाँ पे क्या है, अब बी का काम करना है। बी कितना, बी है तो 5 के पहले कुछ नहीं है तो क्या होगा प्लस, तो ये 5 भी प्लस और ये 2 भी प्लस और ये क्या है माइनस, तो 5 2 7, कितना बी हो गया 7, और 7 में 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 4 बी, फिर भी प्लस में बच जाता है। क्या अब ए जाति का ये बी जाति का है, कुछ होगा नहीं, इसे ऐसा ही छोड़ देना आगे। तो क्या यहाँ पर जोड़ आ गया। अब क्या सीखेंगे, घटा सीखेंगे। ABCD क्या सीखने वाले आप, घटाओ में क्या घटा दें, घटाओ। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन, जैसे 2a - 5b + 3a, ये हो गया। इसमें से घटा करना है, जैसे 3a - 9b + 7, ठीक है 7, और कितना होगा b, कुछ भी दे देते हैं। तो अब इसे सॉल्व करना है। अब इसे सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे। क्या इधर वाला ब्रैकेट तोड़ने में कोई टेंशन है, नहीं, आराम से उतना ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे 2a - 5b + 3a, और ये क्या है माइनस, और ये क्या है आंसर क्या लिखाएगा माइनस, फिर क्या लिखेंगे 3a, ये क्या है माइनस, और ये आंसर क्या लिखाएगा प्लस, फिर कितना लिखेंगे 9b, ये क्या है प्लस, और ये आंसर क्या लिखाएगा -7b। समझ में आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है तो बोलना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आराम से सॉल्व करेंगे। पहले ए को देखेंगे, तो यहाँ पर एक जगह ए किस में है प्लस में, और यहाँ पे ए किस में है प्लस में, और ए यहाँ प्लस में, ए यहाँ क्या है माइनस में। तो अब यहाँ हम लोगों को देख लेना है कि 3a साफ नजर आ रहा है, 3a माइनस में या 3a प्लस में, सेम नहीं मिल रहा है। तो बोलेंगे कि चलो 3a प्लस में था 3a माइनस में था, घटा दिए। क्या बोलेंगे, इन्हें बोलना है काट दिए। काटने के बाद 1 बचता है और घटने के बाद 0 बचता है, तो यहाँ क्या हो गया घट गया। हम लोग काट देते हैं लेकिन क्या बोलेंगे घट गया। तो ये दोनों का अब टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे ए ढूंढना है, और कहीं ए है नहीं, एक ही जगह ए है, वो कितना है 2a, तो यही बच गया। अब बी का टेंशन लेना है, तो बी कितना है -5b, और यहाँ पे बी कितना है प्लस में, और यहाँ क्या है माइनस में। तो एक जगह बी प्लस में या 2 जगह बी माइनस में, तो पहले माइनस वाला एक जाति को जोड़ देना है 5, और ये वाला 7 कितना हो जाएगा 12। तो 9b प्लस में और 12b माइनस में, तो कौन बड़ा है माइनस वाला का प्लस वाला, प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला, प्लस वाला 9 है और माइनस वाला 12 है। तो 12 में से 9 को घटा देंगे कितना होगा 3, तो हम लिखेंगे यहाँ क्या 3b, लेकिन जो बड़ा है वही वाला चिन्ह दे देंगे, तो -3b हो जाएगा। क्या समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन बनाना है, 7b - 3a + 8c में से घटाना है 2a + 3b - 9c। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे घटाते हैं, जैसे 7b को वैसा ही लिख देंगे -3a + 8c, और माइनस प्लस क्या लिखेंगे -2a, माइनस प्लस माइनस क्या लिखेंगे 3b, और माइनस प्लस कितना लिखेंगे 9c। अब यहाँ देखना है कि ये रहा 2a और यहाँ पे है 3a, तो कितना हो जाएगा 2 3 5, दोनों माइनस ही में है, दोनों माइनस में तो जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे -5, 2 3 कितना होता है 5 में होता है 5a। अब यहाँ पे ऐसा नहीं घटा के कम कर देंगे, क्यों कम नहीं किए, इसलिए कि दोनों एक ही जाति था, दोनों माइनस ही था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया -5a। अब क्या है, इसका काम हो गया और इसका काम हो गया। अब b पे ध्यान देना है, किस पर ध्यान, b पर। तो यहाँ 7b और यहाँ क्या है 3b, लेकिन यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर माइनस में, तो क्या करेंगे प्लस में से माइनस को घटा देंगे। 7b में से 3b को घटा देंगे, कितना बचा +4b। अब इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब बचा c, यहाँ पे 8c प्लस में
यहाँ पे 9c प्लस में 8 9 कितना होता है 17। तो यहाँ कितना लिखेंगे 17c। तो बस बन गया। तो क्या घटा में भी किसी को दिक्कत भी है? जोड़ आ गया, घटा आ गया, अब क्या सीखेंगे? गुना, फिर भाग सीख लेंगे। इस तरीका से ABCD वाला भी काम हो जाएगा। तो गुना में क्या करना है? अब उसी तरीका से गुना करना है। यहाँ देखना है, जैसे पहला गुना करना है 2a गुना 3b गुना 4a गुना कुछ भी हो, ठीक है, 5b। यहाँ पे कैसे गुना करेंगे? जब गुना आ जाए तो ये याद रखना है कि जब ABCD वाला गुना आए तो सबको हम गुना करके एक बना देंगे। अगर गुना आए तो जैसे कैसे बनाएंगे? यहाँ क्या है? ये हो गया अंक और वो क्या हो गया? ABCD वाला। तो जो अंक होता है ना उसे हम कहते हैं औचर। क्या कहते हैं? औचर कहेंगे। और जो ABCD वाला होगा तो वो क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। तो यहाँ ये क्या है? औचर। और ये क्या है? चर। और ये क्या है? औचर। और ये क्या है? चर। ये क्या है? औचर। और ये क्या है? चर। तो हम लोग सारे औचर को अलग गुना करेंगे और सारे चर को अलग गुना करेंगे। तो पहले औचर वाला जो है उसको गुना करना है। 2 तिहाई 6, 6 चौके 24 25 120 कितना होगा? 120 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब करना है औचर वाले को। ये क्या है? A और ये क्या है? D। दोनों अलग अलग जाति के एक जाति का अलग अलग। और ये क्या है? A और ये B। तो ऐसा होता है, यहाँ A गो A और यहाँ भी एक A है। टोटल कितना हो गया? 2A। तो यहाँ पर A 2 बार जब गुना में आया तो हम लिख देंगे A का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखना है B1 और B2 कितना हो गया? B का स्क्वायर। गुना करने में दिक्कत भी है? बस हो गया गुना। अगला करना है दूसरा गुना। जैसे 9a स्क्वायर b गुना 4ab का स्क्वायर। अब इसे गुना करना है। कितना होगा? 9 चौकी कितना होगा? 36। a यहाँ 2 और यहाँ a 1। a कितना हो जाएगा? a 3। यहाँ b 1 और b 2 कितना हो जाएगा? b 3। गुना हो गया भाई। नहीं है तो ऐसे ही गुना करना है। जैसे तीसरा है 6a क्या हो जाएगा? 6a। उसके बाद है 5b गुना 7c गुना 8a। अब इसे गुना करना है। पहले अंक को अंक से गुना कर लेंगे। जैसे 6 पंचे कितना होगा? 30। अब 30 से हम 30 को कितना समझेंगे? 3। 1 0 बाद में बैठा देंगे। 3 साथ कितना होगा? 21। फिर 21 को किससे गुना करना है? 8। 8 इकाई 8 8 दूना 16 कितना हो जाएगा? 168। और ये 0 छोड़े थे बैठा दिए, ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ एक A और यहाँ भी एक क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर। फिर यहाँ B 1 है, बस B उसे चिपका देना है, C भी चिपका देना है, बस बन गया। तो ये गुना बहुत सिंपल रहा। अब हम लोग फॉर्मूला निकालने की सीखेंगे। तो ये गुना में दिक्कत नहीं किसी को? देखना है। जैसे पहला फॉर्मूला निकालना है यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर, यही होता है। और हम जानते हैं 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 गुना 2, यही होता है। तो यहाँ करना है उसी तरीका से। A प्लस B का पूरा दोनों का पावर 2 है तो हम क्या करेंगे? A प्लस B एक बार लिख लिए और फिर A प्लस B एक बार और लिख लिए। कोई दिक्कत भी है? अब यहाँ पे हमें तोड़ना है। और वो कैसे तोड़ेंगे? एक वितरण नियम है, तरीका है, उस तरीका से हम लोग तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर पहले A को ले लेना है, A को ले लिए और उसका ये पूरा लिख देना है यहाँ पर गुना करके A प्लस B। ये A को लेकर पूरे को गुना करके यहाँ पे लिख दिए। ये A ले लिए इसमें पहला और उधर वाला पूरा लिख दिए। फिर यहाँ क्या है? प्लस B और फिर इधर वाला क्या कर लेना है? पूरा ले देना है। A प्लस B को पूरा ले दिए। क्या यहाँ कोई दिक्कत भी है? तो ये हो गया, ये टूट गया। तो इस नियम को जो ये तोड़ने का नियम है इसको हम लोग वितरण नियम कहते हैं। कौन नियम हो गया? वितरण नियम। अगर ऐसे हम तोड़ रहे हैं तो कौन सा नियम से तोड़ रहे हैं? वितरण नियम से तोड़ रहे हैं। तो बस अब इसको बना देना है। अब इसे कैसे बनाएंगे? जैसे A गुना A क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है? गुना। तो क्या करेंगे? A गुना A स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस क्या लिखेंगे? A गुना B, दोनों अलग अलग जाती है तो क्या करेंगे? दोनों की सटा के लिख देना है AB। अब यहाँ पे प्लस B गुना A, यहाँ पर है ना B गुना A, तो B A को सटा के लिख देंगे। या हम इसको अच्छी तरीका सजा के A B तो लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे A B। अब यहाँ क्या होगा? प्लस 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 B गुना B क्या हो जाएगा? B स्क्वायर।
अब इसको आगे सॉल्व करना है, क्या होगा, ए स्क्वायर एक ही है, और एक यहाँ पर ए बी एक और ए बी एक, कितना हो गया 2ab, और प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। क्या हम फॉर्मूला यही नहीं याद करते, वो क्या याद करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्या ये समझ में आया फॉर्मूला कैसे निकलता है, गुना करके निकलता है, यहाँ तक तो दिक्कत है। अब ये हम कैसे याद रखेंगे, ये कौन सा फॉर्मूला कैसे फॉर्मूला है। ये पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या तो हम लोग तो ऐसे करके बहुत याद करते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉल्व कैसे करना देखना। यहाँ पर जैसे अगर हमें पूछा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा ही नहीं, इसको बोलेंगे पहला है और ये दूसरा है, तो हमें क्या करना है, एक बार पहला के स्क्वायर कर देना है, प्लस देना है, और एक बार दूसरा के स्क्वायर कर देना है, हो गया ना। अब क्या करेंगे, प्लस लिख के 2 लिख के और दोनों सटा के लिख देना है, क्या हो जाएगा ए बी, बस सॉल्व हो गया। अब ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम उधर करके भी ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भी है। अब जैसे अगर हमको ये रहता तब 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर होता तो कैसे सोल्व करते, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर और प्लस क्या होगा 2 गुना पहला गुना दूसरा, पहला गुना दूसरा। ई जो है ये क्या चीज का निशान है, गुना का निशान है, यहाँ गुना देने का मन हो तो गुना दे सकते हैं, बन गया। अगर ऐसा ही होता तब k प्लस m का होल स्क्वायर, तब क्या करते k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2km। अगर आता x प्लस y का होल स्क्वायर, क्या होता x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, हो सकता है ना। तो अब क्या किया, अगला बंदा इसको फॉर्मूले बना लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला नहीं, ये एक तरीका है ना, सिर्फ तरीका याद रखना। अगर हमको बोलता x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी फार्मूला तरीका से याद नहीं करेंगे, जरूरी है हम। हाँ, अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछे तो क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये बताएंगे, तो इतना हमें याद थोड़ी ना करना है, एक तरीका याद करना है, हाँ ऐसे होता है। अब अगर हमसे ये पूछा तो बोलेंगे हाँ ये फार्मूला, अगर ये पूछा तो बोलेंगे फार्मूला हो गया, और ये पूछा तो इसको क्वेश्चन बोलेंगे, ये भी फार्मूले हो गया, ये भी फार्मूले है, ये भी फार्मूले, ये भी फार्मूले, कितना फार्मूला बोलोगे, है ना। तो हमें ये याद रखना है कि ये कोई फार्मूला नहीं याद रखना है, ये इसे फार्मूला बोलता है अगला बंदा, लेकिन इसे हमें क्या करना है, तरीका याद रखना है कि ऐसे होता है। तो अब क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे क्वेश्चन बनेगा जैसे 5 प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 5 गुना 7, कितना होगा 25 प्लस 49 प्लस 10 7 70। अब सबको जोड़ देना है, 0 9 5 14 का 4 4 4 7 4 11 2 1, कितना हो जाएगा 144। ऐसे किए तो 144 आया, चाहे ऐसे कर देना, यहाँ पर 7 5 7 12, अब 12 का स्क्वायर करने के कितना हो, ऐसे भी आंसर आ गया। किसी तरह से आंसर निकल सकता है, तो मैथ हम किसी तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हमें कौन तरीका सीखना है, ये वाला ये तो आता ही है सबको, हमें ये तरीका सीखना है, क्योंकि XYZ में इसी का यूज होगा। तो ये पहला फॉर्मूला ये रहा, जिसको हम लोग फार्मूला इसको बोलते हैं ना। पहला फॉर्मूला सबको कैसे निकला, क्या है, याद हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मन हो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 गुना दोनों दूसरा, पहला दूसरा को गुना कर देना, यही ना, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2ab, पहला गुना दूसरा। तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर में कोई दिक्कत भी है, नहीं ना। तो एक फार्मूला निकल गया। इस तरीके से हमको 5-6 फार्मूला याद रखना है, इसको मिटाते हैं। एक फार्मूला हुआ, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें कोई बंदा ऐसा नहीं ना जिसको समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है सबको समझ में। अब यहाँ देखना है दूसरा फार्मूला, दूसरा फार्मूला जो है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी निकालना है। कैसे निकालेंगे, a माइनस बी एक और a माइनस बी एक और। अब भीतर नियम से कैसे तोड़ते हैं, ये पहले लेंगे और किसको गुना करेंगे, a माइनस बी को रख के गुना कर देंगे, ये तो हो गया। फिर क्या लिखेंगे, माइनस बी, फिर क्या लिखेंगे इधर a माइनस बी को, तो हो गया। इससे भी तोड़ लिया और इससे भी तोड़ लिया, अब और तोड़ेंगे नहीं, अब गुना कर देना, गुना कर देना।
ए गुना ए स्क्वायर, अब प्लस माइनस ए गुना बी ए बी, माइनस प्लस माइनस ए गुना बी ए बी, माइनस माइनस बी गुना बी बी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाता है ए स्क्वायर, ए बी ए को माइनस में, ए बी माइनस में, तो आंसर क्या होगा -2 और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला याद करते हैं? नहीं याद करते हैं? यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है? तो यहाँ पे अब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे अगर रहे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे पहला समझेंगे और इसे दूसरा समझेंगे, तो लिखेंगे पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर। अब इस बार यहाँ पर माइनस लगा देना, वहाँ पहले प्लस लगाते थे, यहाँ क्या करेंगे माइनस लगा के 2 देकर पहला दूसरा को चिपका देना है। बन गया? अब क्या करना है, जैसे x माइनस वाई पूछता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगर k प्लस m पूछता तो k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2km। अगर यहाँ पे 7 माइनस 5 पूछता तो 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 7 इंटू 5। प्लस में तुम्हारी प्लस 2km कहाँ पर? km ये माइनस के बदले में प्लस दिला दिया और यहाँ तो क्या दिक्कत है, अब माइनस हो गया, सही है। अगला इस तरीके से बना लेना है ना। तो ये एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला भी बन गया हम लोगों से। तो वो कौन सा फार्मूला रहा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम वैसा ही है या नहीं है? सेम वैसा ही है, लेकिन क्या होता है कि एक जगह यहाँ प्लस है तो इसलिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस। तो ये दूसरा फार्मूला भी प्रूव हो गया। कितना नंबर वाला ये 2 नंबर वाला। तो कितना फार्मूला याद हो गया आप 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर पूछा जाए a प्लस बी का होल क्यूब, ये भी नहीं याद करते हैं, तो अब इसे कैसे याद करेंगे? तो इसका मतलब 3 है, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस बी एक बार, फिर a प्लस बी एक बार और फिर a प्लस बी एक बार और 3 बार लिख के गुना करना है। कर सकते हैं हम लोग? अब यहाँ देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि जब 2 को गुना करते हैं तो आंसर कितना आता है, ये आता है, नहीं आता है, हम लोग पहले ही गुना कर चुके हैं। तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना हो गया, ये दोनों गुना किए कितना आया, और यहाँ क्या लिखेंगे a प्लस बी। जैसे हम लोग कैसे गुना करते हैं, 3 वाला हो तो 2 गुना 3 गुना 4 कितना होगा आंसर। पहले ये दोनों को गुना करते हैं, 2 तिहाई 6, जब 6 आ जाता है तो फिर गुना करते हैं, 6 चौके 24। उसी तरीका से यहाँ पहले 2 को गुना किए तो इतना आया, अब इससे गुना करना है। तो वितरण नियम से फैला सकते हैं ना, तो इसे ले लेते हैं। इधर दोनों तरफ से किसी तरफ से ले सकते हैं। अगर हम a को लिए, इसका पहला लिए तो किससे गुना करेंगे, पूरा पहला ले लिए a या पूरा गुना करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब किसको लिखेंगे प्लस b। अब क्या लिखेंगे इधर पूरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कौन नियम है, वितरण नियम हो गया। अब यहाँ गुना कर देना है। a कितना है 2, a कितना है 1, कितना हो जाएगा ये 3। अब यहाँ देखना है प्लस ई प्लस 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 a 1 और b 2 को सिर्फ चिपका के लिख देना है, क्या होगा a b प्लस 2 1 2 a कितना हो गया a स्क्वायर। अब b को ऐसा ही, अब इधर वाला काम हो गया, उधर वाला करना है, बताना है। यहाँ पर a स्क्वायर और b, अब b 2 और b 1 कितना हो जाएगा b 3 प्लस 2 1 2 और यहाँ पे a 1 अब b कितना b 2 बन गया। अब जोड़ देना है, तो यहाँ पर a क्यूब हो गया, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर b, a स्क्वायर नहीं a b स्क्वायर, ठीक है ये है ना। फिर यहाँ पे इसको देखना है, पहले a स्क्वायर वाला कर लेना, ये क्या है a स्क्वायर b कितना 2, और कहीं है ये नहीं a स्क्वायर b यहाँ भी, a स्क्वायर b यहाँ भी, यहाँ कितना है 1, a स्क्वायर b 1 और यहाँ a स्क्वायर b 2, टोटल कितना हो गया 3 a स्क्वायर b बन गया। अब नेक्स्ट ये दोनों काम हो गया। अब यहाँ पर a b स्क्वायर
और ये क्या है ए बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? अब अगला क्या करना है, लास्ट में ये बचता है बी क्यू, तो यही ना फॉर्मूला हो गया, बन गया। तो यही फॉर्मूला हो गया। अगर हमसे पूछा जाए ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो यहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं। वो क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यू जो होता है वो क्या होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो ये बन गया एक फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला लिखना है। अब यहाँ पे यही फॉर्मूला लिखते हैं। तो हम लोग ऐसे फॉर्मूला ए बी करके नहीं, हम लोग अब यहाँ देखना है हम लोगों को, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यू। तो यहाँ पर ये पहला और ये दूसरा। तो क्या करना है हमें, पहला का पावर कितना देंगे 3, उसके बाद 3 लेना है। क्या करेंगे 3 लेकर एक बार इसको स्क्वायर कर देना है और इसको चिपका देना है, फिर 3 लेना है एक बार इसको चिपका देना है इसको स्क्वायर करना है। बस यहाँ पे ये याद रखना है, 3 लेकर एक बार इसका पावर 2 करना है उसको चिपका देना है, फिर 3 लेकर इसको चिपका के उसको पावर 2 कर देंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे बी क्यू। इसका मतलब इसको हमें पैक करना है, इधर इसके क्यू से पैक करना है और उधर इसके क्यू से पैक करना है। कोई दिक्कत भी है? अब यहाँ पे उसी तरीका से बनाना है अगला। जैसे अगर m प्लस n होता, इसका पावर 3 होता, क्या करते हैं m का पावर 3 इधर से पैक कर दिए। अब उधर करना है, क्या करेंगे 3m स्क्वायर n, अब प्लस क्या करेंगे 3m n स्क्वायर, अब फिर क्या करेंगे n का क्यूब। हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई का पावर 3, क्या होगा x क्यूब प्लस क्या होगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर प्लस क्या होगा। हो गया यार। अब यहाँ पे और k प्लस m रहता तो क्या करते, k का पावर 3 प्लस 3 लेकर k का स्क्वायर करके m को चिपका देते, फिर 3 लेके k को चिपका कर m का स्क्वायर कर देते हैं और लास्ट में m का क्यूब कर देते हैं। अगर इसी तरह का अंक होता 7 प्लस 5 का पावर 3 कितना होगा 7 का पावर 3 प्लस 3 गुना 7 का स्क्वायर और गुना 5 प्लस फिर 3 गुना 7 गुना 5 का स्क्वायर प्लस कितना करेंगे 5 का पावर 3। बन गया। इसमें भारी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अब कितना फार्मूला हो गया हम लोगों के पास 3 फार्मूला हो गया।